जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था? दीर्घ संधि देखा था। ठीक है। अब है गुण संधि। ठीक है। अब गुण संधि का ये सूत्र है बच्चों, आद्य गुणः। ठीक। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि तुम्हारे पास अ या आ हो, उसके साथ ई या दीर्घ ई मिला हो तो ए बन जाता है। ठीक है। और या अ तथा आ के बाद उ या दीर्घ उ रहे तो ओ बन जाता है। और अ तथा आ के बाद री बनता है तो अर हो जाता है ना। जैसे पिछली कक्षा में था, क्या था? अ प्लस अ था तो दीर्घ अ मतलब कि आ बन जा रहा था, है ना। जैसे ई प्लस ई था तो दीर्घ ई बन जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे अ या आ रहे उसके साथ री बनेगा तो अर हो जाएगा। ठीक। अ या आ रहेगा उसके साथ उ या दीर्घ उ रहेगा तो ओ बन जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना दो, एक कॉम्बिनेशन अ के साथ इसका और अ के साथ इसका बनेगा, उसके बाद आ का इसके साथ बनेगा और फिर आ का इसके साथ बनेगा, वो हम तुमको दिखाते हैं, है ना। इस तरीके से चार चार कॉम्बिनेशन सबका बनेगा। ठीक। तो हम एक का लिख देते हैं। ठीक है। और तुम लोगों का क्या है, ये करना है तुम लोगों के लिए, क्या है होमवर्क, कि तुम लोगों का ना इस दो का ग्रुप बनाना है ना, दो का चार चार का ग्रुप बना के लिखना है। जैसे हम इसका लिखते हैं, देखो ऐसे क्या लिख रहे हैं हम। देखो क्या होगा, अ के साथ क्या जुड़ेगा? ह्रस्व ई, तो क्या बनेगा बताओ? बताओ, ए बनेगा, बनेगा ना। अब उसके बाद अ के बाद दीर्घ ई जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा, है ना। ये दो बना। और दो किसके साथ बनेगा? ऐसे आ के साथ, है ना। आ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? ए बनेगा ना। और आ प्लस दीर्घ ई रहेगा तो भी क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना। देखो ये चार बना ना, एक से एक लाइन से कितने बने? चार बने, है ना। अब इसी तरीके से चार इसका और चार इसका तुम लोगों को लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि क्या बनेगा। चलो फिर ये हो गया। अब कहाँ गया? हाँ यहाँ गया। ठीक है। रफ करते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। रफ करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक। और वो एग्जाम्पल क्या होगा, तुम लोगों को करना होगा। ठीक। अगर पिछला कक्षा अच्छा से समझ में आएगा ना बच्चा, तो इसमें एकदम मस्त मजे से तुम बनाओगे। अगर वही तुमको समझ में नहीं आया होगा तो समझो इसमें बहुत दिक्कत आने वाला है तुमको। ठीक है। तो अगर तुमको दिक्कत लग रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत जैसा है ना महसूस हो रहा है ना, पेट में होता है ना दिक्कत, गुड़गुड़ होना, है ना, तो दिक्कत हो रहा है तो पिछला वीडियो को अच्छे से ध्यान से ईयरफोन लगा के, है ना, देखो। ठीक। और डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है ही, बताए थे हम, है ना, हमने बताया था ना। बीएससी पाठशाला सर्च करना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहाँ पे पूछना, बता देंगे। ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ। चलो, और कुछ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है। चलो फिर अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एक एकदम सिंपल सा और बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। कौन सा? लंबोदर का, है ना, लंबोदर। अब बच्चों देखो, एक चीज स्टूडेंट के साथ दिक्कत होता है ना, कि बोलता है ना कि सर जी जब हमको ना संधि विच्छेद रहता है ना, संधि विच्छेद रहता है तो उसको संधि करना रहता है तो आसानी से कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई शब्द दिया है और उस शब्द का संधि विच्छेद करने को कहता है तो दिक्कत हो जाता है ना, ढीला हो जाता है दिमाग, है। तो वो दिमाग को टाइट करो, बताते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक, थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे करना है। इसके लिए बच्चों तुमको ना शब्द से रूबरू होना होगा, है। बहुत सारा शब्द तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक। तो तब जाकर तुम इसी को एकदम खटाक से पकड़ लोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लंबोदर है ना। अब देखो, अब इस वाले में ना हम कहीं पे भी तुमको ये ओ वाला देखा था क्या? ऊ का ओ बन रहा था, याद है? वो रहा था ना, यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ जुड़ रहा था, ऐसे था ना। भूल गए क्या बच्चे? ऐसे था ना, अ या आ के साथ ऐसे ऊ या दीर्घ ऊ रहा था तो क्या बन रहा था? ओ बन रहा था ना, बन रहा था। तो अब देखो तुमको यहाँ बीच में सिर्फ ऐसे ऐसे जाना है कि यहाँ यहाँ यहाँ, अच्छा यहाँ ओ दिख रहा है ना, तो ओ दिख रहा है तो स्वर संधि में आ सकता है। और स्वर संधि में किसका आएगा? तो गुण संधि का हो सकता है। अब कैसे होगा? तो वो दो अलग अलग शब्द बनना चाहिए, तो वो हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अब देखो, जैसे ही तुमको ओ आएगा ना तो तुमको ये चीज तुम्हारे दिमाग में खटकना चाहिए। अच्छा ओ मतलब ओ मतलब क्या? ओ नहीं, ये ओ मतलब क्या, कि यदि अ या आ रहेगा उसके साथ उ या उ रहेगा तो ओ बनता था। अब देखो इसमें शब्द पे आ जाओ, तो इसको ना हम अलग करते हैं। तो लंब, ठीक है, लंब हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे ब के साथ अ है? देखो तो, है ना, ब के साथ अ, इसका अगर वन विच्छेद करोगे तो क्या होगा? आधा ब प्लस अ बनेगा ना, बनेगा। देखो बनेगा ऐसा। तो क्या है? अ है। अब देखो भाई, वो तो पता चल गया तुमको, अभी पता चल गया। अब अगर इसके बाद वाला जो शब्द जुड़ेगा उस शब्द का पहला वाला अगर
ये दोनों में से कोई हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये किस संधि का प्रकार आ जाएगा, गुण संधि में आ जाएगा ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं। प्लस इसको ना दर दिख रहा है, दर, द में उ लगा के देखो तो क्या बनता है, उदर बन रहा है, उदर, देख रहा है बच्चा, बन रहा है ना ये चीज। अब देखो यहाँ से तुम पकड़ लिए, उदर मतलब पेट होता है, ये चीज शब्द का तुमको जानकारी होना चाहिए, है ना। वही चीज हम तुमको पहले बोले, कुछ शब्द तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। और बच्चा ये चीज तुम दिमाग में मतलब सेट कर लो कि कभी भी एग्जामिनर अगर पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक में तुमको आता है, तो वो वही शब्द पूछेगा ना बच्चा जो तुमको आता है। ठीक है, कोई बहुत पहाड़ सा शब्द देगा नहीं, है ना। इसीलिए कभी भी एग्जाम्पल पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, शब्द को ध्यान से देखो। ठीक, चलो फिर लंब जोड़ उदरह, तो क्या बन जाएगा, यहाँ अ है, यहाँ अ और प्लस ये वाला उ है, तो अ और उ जोड़ के क्या हो गया ओ, तो क्या हो जाएगा, लंबोदरह हो जाएगा। बना, समझ में आया कैसे देखते कैसे हैं। अगर कोई शब्द दिया है उसका अगर संधि विच्छेद करना हो तो किस तरीके से करेंगे, उस शब्द में हम लोग दो शब्द छाटेंगे, ठीक है, और दो शब्द छाटने के बाद फिर उसका इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम कुछ इसके बाद ना एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल। तुम लोग पहले खुद से थोड़ा ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे, है ना, तो दोनों मिलकर बना लेंगे इस चीज़ को। चलो फिर, तो वो वहां तक तुम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया है, अब इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तुम स्क्रीन पॉज करके खुद कुछ ट्राई कर लो, ठीक है, आशा है तुम लोग ट्राई कर लिया होगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। अब तुम लोग मिलाना कि कितने तुम्हारे सही हुए, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम ना यहाँ पे थोड़ा अच्छा किए हैं कि कुछ एग्जाम्पल में ना हम संधि लेनी है, अब इसका संधि विच्छेद करने को है, और कुछ एग्जाम्पल में ना संधि विच्छेद है और उसका संधि करना है, दोनों चीज ले लिए ताकि मतलब समझ में आए। एक चीज तुम याद रखना बच्चे कि एग्जाम में ना तुम लोगों का 100 नंबर आता है ऑप्शनल, है ना, मतलब उसमें रहते हैं ना ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो अगर एक अभी अगर मोटा मोटी आइडिया तुम अगर यहाँ पे लगा लोगे ना तो वहाँ ऑप्शन देखते ही खटाक मार दोगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बारीकी से एकदम समझना कि कैसे समझा रहे हैं ना, कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये हम ये वाला लेते हैं एग्जाम्पल। चलो क्या है, परमेश्वर। अब देखो बच्चा यहाँ पे परम, अब परम छोड़ो, पहले यहाँ पे देखो कि कौन सा स्वर है ना, या तो स्वर संधि में, हम लोग स्वर संधि की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्वर संधि में, सॉरी, स्वर संधि में क्या हो सकता है, तो स्वर संधि में आ वाला था ना, जैसे अ प्लस अ में आ बनता था, यहाँ आ नहीं है, यहाँ ए है, दिख रहा ए। अब देखो ए आते ही के साथ दिमाग में खटकना चाहिए कि ए कहाँ पे पढ़े थे, तो ए पढ़े थे कहाँ, यहाँ पढ़े थे, देखो है ना, यहाँ पे पढ़े थे ना, तो ये ए कैसे बन रहा था, तो अ और आ के साथ यदि ई ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई रहता था तो क्या बनता था, ये बनता था, है ना, तो वहीं पे ये है। तो अब देखो बच्चों, पहले में क्या होना चाहिए, या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए। तो अगर हम या तो परमा लिखो या लिखो क्या, परम, है ना। अब इसके बाद ये दोनों हम रखते हैं ऑप्शन में, है ना, फिर छाटेंगे कि कौन वाला सही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद अ के बाद देखो ये कैसे बन रहा है, ये है तो अब देखो ईश्वर, पिछले कक्षा में तुम लोगों को बताए थे कि कभी भी अगर ईश्वर का बात करेगा तो हमेशा दीर्घ ई होता है ना। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीर्घ ईश्वर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना परमा कोई शब्द नहीं होता है ना, परमा नहीं परम, ठीक, परम जोड़ ईश्वर। अब हम तुम बोलोगे कि परमा को क्यों छोड़ दिया, परम को क्यों ले लिए, तो ये तुम संधि जितने ज्यादा संधि करोगे ना, जितना ज्यादा शब्द देखोगे उतना ही ज्यादा तुम शब्द के साथ परिचित होगे, तो वो चीज तुम भी छाट लोगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या होगा, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, ठीक। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो परमोद्धार, है ना, तो क्या हो जाएगा, परम जोड़ उदार होगा ना बच्चे, होगा, देखो यहाँ पे है ना, ओ है, ओ किस केस में आ रहा है, ओ किस केस में, ऊ वाले में, है ना, तो उदार। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, देवेती, देवेती, वे वाला में देखो ए है ना, ये तो क्या हो जाएगा, देव जोड़ इति, देवेती, है ना, देव जोड़ इति, ई का ए, है ना, ई का ए, तो देवेती में देव जोड़ इति, देवेती, है ना, वेती, वेती, समझ में आ रहा है, देवेती। चलो अब इसी तरीके से तवेव, तवेव, अब देखो यहाँ पे ए है, अब देखो ए किस में है, इसी में आएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो या तो तब होगा या फिर तवा होगा, तो तवा नहीं होगा तब होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तब
जुड़ इति। अब यहाँ पे तवा क्यों नहीं होगा, है ना, तवा क्यों नहीं होगा, तो ये चीज तुमको समझ में आएगा किससे, शब्द से। जितने ज्यादा शब्द से परिचित होगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा कि तवा नहीं तव होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे मास जोड़ ऋतु में आएंगे ना, यहाँ पे तुमको एक बहुत अच्छा सा चीज समझने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज बच्चे नोट करते जाना। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी पढ़ो तो कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठो। ठीक है, नहीं पता चला इस कान से सुने और उस कान से निकल गया। ठीक है, कभी भी पढ़ो तो पेन कॉपी लेके। ठीक है, चलो फिर हम लोग इस वाले में आते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे तुमको क्लियरली एकदम आसानी से दिख रहा है कि स में लास्ट में क्या है, अ है। अब तो दिख जाना चाहिए। अब इसको वर्ण निषेध करने की जरूरत नहीं है, एकदम से देखा है तो मतलब खटाक से आंखों में चमक आ गया भाई, क्या अ है ना, एकदम से चमक आ हो गया। तो क्या ऐसे मास में, मास में क्या है, यहाँ पे अ है ना। अब देखो यहाँ ऋतु है ना, तो अ के बाद अगर री जुड़ रहा है बच्चे, तो अ के साथ री जुड़ता है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना, लिखा हूं ना मैं, यहाँ पे क्या है, अर बन रहा है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पे तुमको हम वर्ण विच्छेद करके उसको जोड़ेंगे, अर को जोड़ेंगे, कैसे बनता है वो चीज देखो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे माँ आधा स है ना, ऐसे जोड़ अ जोड़ री जोड़ तू, है ना बच्चे, है। अब ये दोनों जुड़ गया तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएगा बताओ, और बनाएगा, और बनाएगा ना जी। अब ये चीज देखो कि यदि अ यहाँ पे है और यहाँ पे आधा स है, तो आधा स के साथ अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, आधा स के साथ अ जुड़ेगा तो पूरा स बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चे, बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा, मास पूरा। और ये वाला आधारा कहाँ हो जाएगा, रेफ, रेफ बोलते हैं ना, ऊपर में जाएगा मासर। अब क्या हो जाएगा, तू, ये वाला चीज, ये 10 के 10 है ना, इतना को तो यहाँ तक लिख लिए, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, माशरतु। ठीक है, मास जोड़ ऋतु माशरतु। समझ में आया चीज, ठीक, किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा इसको। अब देखो ये इसको मिटाते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग महर्षि में आएंगे। ठीक है, महर्षि वाला देखेंगे केस की, इसको किस तरीके से हम लोग विच्छेद करते हैं, है ना। ये संधि दिया हुआ है, इसको विच्छेद करना है। ठीक, तो ये क्या है, महर्षि, ये है ना बच्चे। अब देखो यहाँ पे भी तुमको ये, यहाँ इस वाले केस में आओ, यहाँ क्या र र महर्षि, महर और दिख रहा है, महर्षि महर्षि महर्षि, है ना, महर्षि महर्षि और वाला क्यों, कौन सा केस था, तो ये वाला। यानी कि या तो अ या आ के साथ में, यदि अ के साथ में री जुड़ा हो या फिर आ के साथ में री जुड़ा हो, है ना, ये दो केस हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक चीज लेते हैं तो क्या बनेगा, महा जोड़ री, री है ना, ये री, री और ये सी, है ना, ऐसे। और एक हो जाएगा मह जोड़ ऋषि, बनेगा बच्चे, बनेगा ना। देखो ये चीज नहीं होगा, मह नहीं होगा, महा होगा, है ना, महा। ये क्यों होगा वो चीज हमने बताया तुमको, कि वो शब्द देखोगे ना तो शब्द से तुमको पता चल जाएगा कि मह नहीं महा होगा। ठीक है, तो महा जो ऋषि करोगे तो ये री किस में, अर में चेंज हो जाएगा, है ना, आ और री मिलके अर बन जाएगा। और ये ऐसे हो जाएगा मह आधा ह प्लस ये अ, ये सॉरी यहाँ आ और यहाँ पे री, आ और री, है ना, आ प्लस री और सी, है ना, इस तरीके से। तो ये आ और री बन के क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, बन जाएगा बच्चे, अर ऐसे। अब ये अर बनेगा तो ह में अब जुड़ेगा तो क्या पूरा ह बन जाएगा, तो म ह, और ये र और ये सी, तो क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा इसमें, महर्षि। ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें करोगे तो सप्तऋषि का तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, अब इसका गणेशा का, तो गणेशा का तो एकदम से आसान है ना। गणेशा का क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला का केस में क्या हो जाएगा, ये वाला केस में ई होना चाहिए, तो क्या जाएगा, गण जोड़ ईश, है ना, गणों के देव, है ना, गणेश। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों का आज क्या गुण संधि समाप्त हो गया। ठीक है, अगला कक्षा में है ना यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहो ना, फोड़ते रहो।